मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने मिस्टर मेथा, जो हिंदुस्तान के एक मशहूर वकील थे, जिन्होंने पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आगरा में चमड़े से जो बदबू पैदा होती थी उसको दूर करने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जो हिंदुस्तान में कामयाब हुई और जिन्हें अब मिस्टर क्लीन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी तरह आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान बाई बाई प्लास्टिक बैग्स, खुदा हाफिज प्लास्टिक बैग्स। ये एक कहानी है दो नन्ही बहनों की। एक का नाम मेलाटी और दूसरे का नाम इजबल था। मेलाटी की उम्र 12 साल और इजबल की उम्र 10 साल थी। ये बाली के एक जजीरे में, जो इंडोनेशिया का एक जजीरा है, वहां पर रहती थी। तो अक्सर ये नहाने के लिए एक छोटी सी जगह पर आ जाती थी। बाली के जो बीच था वहां पर ये नहाती थी। तो इन्होंने देखा कि नहाने में दिक्कत पैदा होती है प्लास्टिक के लिफाफों से। ये लिफाफे जो हम चीजें खरीदने के लिए रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे वहां पर रुकावट पैदा होती थी उन्हें नहाने में। और बहुत जगह जगह ये स्कूल के बैग्स, प्लास्टिक के थैले और इसी तरह की बहुत सारी चीजें पानी में रबिश की सूरत में, गंदगी की सूरत में आती थी, तो इन्हें दिक्कत होती थी। इनका ख्याल था कि जिस्म के साथ ये जो लिफाफे चिपट जाते हैं और उससे सुर्ख और सफ़ेद निशान बन जाते हैं टांगों पर और जिस्म पर, उससे घिन आती है। किसी तरह इससे निजात हासिल की जाए। 2013 में उनके स्कूल में एक उस्ताद आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान को काम शुरू करना चाहता है, चाहे उसकी उम्र बड़ी है या छोटी है, तो वो तभी कामयाब हो सकता है अगर उसके इरादे मजबूत हों और पुख्ता इरादों से वो को काम का इरादा करे। उन्होंने दुनिया के 4 हीरोज का जिक्र किया, जिसमें इंडोनेशिया के रेडन एडजंग और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, हिंदुस्तान के महात्मा गांधी और इंग्लैंड की लेडी डायना। उन्होंने बताया, उस्ताद साहब ने बताया कि ये जो लीडर थे, ये अपनी मूवमेंट से इन्होंने बहुत से मुल्कों के हालात बदल दिए। पसमानदा इलाके में रहने वाली ये दोनों लड़कियां, इनके हौसले बुलंद थे, लेकिन परेशानी बढ़ती जा रही थी। प्लास्टिक और गंदगी के ढेर इनको परेशान कर रहे थे। तो ये चाहती थी कि किसी तरीके से इस गंदगी को ख़त्म किया जाए। इन्होंने इरादा कर लिया कि वो अपने वालिदैन से इस मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। वो चाहती थी कि बाली की जो ये पोजीशन है, बाली जो इंडोनेशिया का एक जजीरा है, उसको इस गंदगी से, इस रबश से पाक कर दिया जाए और तमाम इंडोनेशिया के जो दरिया हैं, नदी नाले हैं, जो गुजरगाहें हैं, इनको साफ किया जाए। और इस डिस्ट्रेस में और परेशानी जब बढ़ती गई तो इन्होंने फौरन इस पर काम शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी दूसरी सहेलियों से स्कूल में हम मशवरा हुई और 15 बच्चे इस मुहिम में शामिल हो गए जो उनके स्कूल के दोस्त थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम BBPB यानी बाय बाय प्लास्टिक बैग ये था, और ये बाली के लोगों को प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ख़त्म करने की तरबियत दे रही थी। इस तरह इन्होंने अपनी मीटिंग्स बुलानी शुरू कर दी। इन्होंने लंच पर गुफ्तगू करना शुरू कर दी और मीटिंग्स करती रहीं। ऑनलाइन इन्होंने कहा कि एक पिटीशन दायर की जाए, ऑनलाइन बैन प्लास्टिक, पिटीशन टू बैन प्लास्टिक, ये इन्होंने शुरू की। और पहले 24 घंटों में कई हजार लोग इसके मेंबर बन गए। तो मुकामी और दुनिया से इसको लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया
अब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है कि इंडोनेशिया में तमाम दुनिया से 1.29 मिलियंस मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो समंदर में जाता है, जो इंडोनेशिया के दरियाओं, नदी नालों और तमाम जगहों से इकट्ठा होकर वो समंदर में आता है। इस तरह मछलियों के पेट में ये मुख्तलिफ तरीके से जाता है और वो खाने के वक्त जब वो उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो नज़र आता है। लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने मूव किया कि इसको बंद किया जाए। एक दिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडोनेशिया का जो है वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पर लोगों से दस्तखत कराने की कोशिश की तो एयरपोर्ट पर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजर से बात की तो उसने दाखिले की इजाज़त दी और जो लोग एयरपोर्ट पर आए हुए थे उन्होंने उसकी इस पिटीशन पर दस्तखत किए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक 25 सफ़े की एक छोटी सी बुकलेट तैयार की, जो ये चाहते थे कि इंडोनेशिया से, बाली से इस प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। बाज़ारों में, मार्केट में इधर उधर जाकर उस अपनी पिटीशन पर दस्तखत करवाए। 1 नवंबर 2014 को मेलाटी को इंडिया में लेक्चर देने के लिए बुलाया। अब देखिए 12 साल की बच्ची है जिसको इंडिया में लेक्चर के लिए बुलाया, तो इस जगह जहां महात्मा गांधी का घर था वो उनको दिखाया गया और उससे उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन हासिल की। इनके घर में गई, इनके मामलात को पढ़ा, इनकी मूवमेंट को देखा कि किस तरह नॉन वायलेंट मूवमेंट थी और किस तरह वो हंगर स्ट्राइक करती थी और पीसफुल मूवमेंट से उन्होंने क्या सबक हासिल किया। हम देखते हैं कि जब वो वापस लेक्चर दे के अपने मुल्क इंडोनेशिया आई तो उन्होंने फौरन ये फैसला कर लिया कि अब हम भी अपने जहां रहती हैं वहां पर हम हड़ताल करेंगी, भूख हड़ताल करेंगे। अभी उनकी भूख हड़ताल को 2 दिन ही हुए थे तो उनको गवर्नर का फोन आया कि वो उससे बातचीत करना चाहते हैं। हम ये वीडियो बनाते हुए आप दीदा भी हैं और उन दोनों बच्चियों की इस हिम्मत पर उनको दाद देने के लिए तैयार हैं कि इन दोनों बच्चियों ने गवर्नर को राम कर लिया और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया गया जिस पर साइन हुए। इनका पैशन देखिए, इनका बिग जो है वो चेंजेस का इरादा देखिए और ये 57,000 टन रबिश जो है इन्होंने रिवर से हटाई। इसमें 140 लोग जो हैं वो शामिल हुए। 55 जगहों पर ये ऑपरेशन हुआ और एनुअल क्लीन अप प्रोग्राम अब हर साल हो रहा है। इसके साथ साथ कपड़े के थैले बनाए गए, बहुत सारे फैशन शो किए गए, मुख्तलिफ रंगों के बैग बनाने का प्रोग्राम बनाया गया। 2018 में इसने मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया को मजबूर कर दिया कि वो 2025 तक प्लास्टिक के थैले खत्म कर देंगे और ये प्लास्टिक खत्म करने के बाद कपड़े के थैले में चीजें खरीदी जाएंगी। 29 स्कूलों में इनका प्रोग्राम शुरू हो चुका है और दुनिया के बहुत से मुल्कों में ग्लोबल यूथ मूवमेंट शुरू की है जिसमें इनको बुलाया जाता है, इनके लेक्चर होते हैं, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। किस तरह इन छोटी सी 2 बच्चियों ने इस मूवमेंट को कामयाब किया। हम पाकिस्तान में प्लास्टिक के थैलों की वजह से सख्त परेशान हैं। हमारी हुकूमत को, हमारी आवाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक के थैले ख़त्म करें और इस बीमारी से, जिससे हमारी ज़मीन मुतासर हो रही है, जिससे हमारे लोग मुतासर हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी निजात पाएं। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।